मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन देश के 13वें राष्ट्रपति माननीय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी के बारे में बात करेंगे। श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में ग्राम मिराती, जिला वीरभूमि, जिला प्रदेश बंगाल में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये जाति से ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम शुभ्रा मुखर्जी था। इनकी एक लड़की और 2 बच्चे थे। लड़की का नाम शर्मिला था, अभिजीत लड़के का नाम था और इंद्रजीत लड़के का नाम था। इस तरीके से इनके 3 बच्चे थे। इनके पिता का नाम किंकर मुखर्जी था। ये जाति से ब्राह्मण थे। माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। इनकी शुरू की शिक्षा वीरभूमि में हुई थी। वीरभूमि के विद्यासागर कॉलेज से इन्होंने बीए करने के बाद लॉ किया था। 1920 में इनके पिता कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। इनके पिता 1952 से 1964 तक विधान परिषद के सदस्य रहे और वीरभूमि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। इनके पिता एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और ये इस संग्राम में इन्होंने कई बार जेल गई। ये करीब लगभग 10 वर्ष तक जेल में रहे। प्रणब मुखर्जी एक वकील थे और इन्होंने अध्यापन का भी काम किया। बंगाल के में इन्होंने पत्रकारिता भी की। ये बंगला प्रकाशन, वीरभूमि में भूमि की पुकार, मातृभूमि की पुकार, बंगला प्रकाशन और मातृभूमि की पुकार में इन्होंने काम किया। प्रणब मुखर्जी बंग साहित्य परिषद के ट्रस्टी थे। अखिल भारतीय बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे कई वर्ष तक। इनको कई मानक डिग्री प्राप्त हुई। इन्होंने मानक डिग्री, इनको डिलिट की भी मानक डिग्री प्राप्त हुई। इनका संसदीय जीवन जो था वो करीब 50 दशक का था। 50 दशक में करीब 50 वर्ष का था। ये 1969 से राज्यसभा में, 1969 के बाद 1975, 1981 और 1993 में ये राज्यसभा, 1999 में ये राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और इनका पूरा कार्यकाल करीब राज्यसभा में ही रहा। 1973 में ये औद्योगिक विकास मंत्री रहे और इन्होंने कई विभाग संभाले। 1982 से 1984 तक ये कई कैबिनेट मंत्रियों में इनका कार्य रहा। ये विशेषकर ये वित्त मंत्री रहे। इनका वित्त मंत्री काल इनका बहुत सुनहरा माना जाता है। 1984 के यूनानी पत्रिका के सर्वेक्षण के अनुसार ये विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री इनका मूल्यांकन हुआ। उस वक्त ये संस्था वित्त मंत्रियों की मूल्यांकन करती थी। इसका सबसे अच्छा ये हुआ। इनके कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 1.1 अरब अमेरिकन डॉलर का ऋण की आखिरी किस्त भारत ने नहीं उठाई। इसमें इनका बहुत ज्यादा योगदान था। इन्होंने वित्तीय व्यवस्था कुछ इस तरह से की कि भारत का इसमें उसको लोन की जरूरत भारत को नहीं पड़ी। वित्त मंत्री कार्यकाल के वक्त में मनमोहन सिंह इनके रिजर्व बैंक के अध्यक्ष थे। मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के या विश्व के माने जाने अर्थशास्त्री थे। उनके सहयोग से इन दोनों का तालमेल बहुत अच्छा था और इन्होंने इस देश के कई वित्तीय संकटों से उभारा। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी से इनके कई मामलों में मतभेद थे। इनको मंत्री नहीं बनाया गया। इससे ये रुष्ट हो गए। इन्होंने एक नई पार्टी बना ली। इनकी पार्टी का नाम था राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी और इन्होंने उसमें काम करना शुरू किया। मगर कुछ ही समय बाद दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और 1979 में राजीव गांधी की पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। पीवी नरसिंह राव जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने प्रणब मुखर्जी को देश का योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया और ये कैबिनेट मंत्री भी थे। इन्होंने दोनों काम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाए। 1995-96 में ये विदेश मंत्री रहे। 1997 में इन्हें उत्कृष्ट सांसद का
उपाधि दी गई। इन्हें सबसे अच्छा सांसद माना गया। 1985 के बाद ये पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और पश्चिम बंगाल की प्रदेश राजनीति में ये वापस लौट गए। 2004 में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आई, मनमोहन सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये राज्यसभा से निर्वाचित थे। राज्यसभा से निर्वाचित होने के कारण प्रणब मुखर्जी को, जो कि जहांगीर से चुनाव जीत के आए थे, लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाया गया और उन्होंने बखूबी उसका काम किया। प्रणब मुखर्जी ने विदेश, राजस्व, परिवहन, संचार, आर्थिक मामलों में, वाणिज्य, उद्योग आदि में पूर्ण रूप से काम किया और इन्होंने इन सब विभागों को बहुत अच्छे से संभाला। वे कांग्रेसी संसदीय दल के नेता भी रह चुके थे। ये जिसमें इस संसदीय दल में कांग्रेस के विधायक और सांसद आते थे, ये उस दल के भी ये नेता रहे हैं। 10 अक्टूबर 2008 में इन्होंने विदेश सचिव के साथ धारा 123 पर हस्ताक्षर किए, जो कि इनका एक बहुत अच्छा काम है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशिया विश्व बैंक, औद्योगिक विकास बैंक के प्रशासनिक सदस्य भी रहे और इन्होंने उस पर अच्छा काम किया। ये उस वक्त सोनिया गांधी के, जो कि कांग्रेस अध्यक्षा थी, सलाहकार थे। ये उनको राजनीतिक सलाह दिया करते थे। 1991 से 1996 तक ये योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। 2007 में इन्हें भारत का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। 26 जनवरी 2019 में इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। 10 अगस्त 2020 में 12:07 पे इनको अस्पताल में भर्ती किया गया। इनका ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण इनकी सर्जरी की गई, पर चिकित्सकों के, डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी इनको बचाया नहीं जा सका और 31 अगस्त 1920 में इनका निधन हो गया। और भारत ने एक होनहार नेता, भारत माता ने अपना एक होनहार सपूत हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मित्रों, अगर ये मेरा YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।